ये कि ये मुल्क जा रहा है, आप देख रहे हैं, गल्फ चले जाएं, कोई दुकानों में आपको पाकिस्तानी नहीं मिलते हैं, सिर्फ सड़कों पे मिलते हैं, खुदाई करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप पॉपुलेशन प्लानिंग नहीं करेंगे तो तबाकुन होगा। तालिबान ने हुकूमत में आते ही ये बयान दिया था कि किसी भी फोर्स को, किसी भी ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टीटीपी ने यहाँ पर 16 ऑपरेशंस किए हैं और उसमें जानों का ज़िया हुआ है। मेन मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, जो रीजनल इश्यूज़ जो हैं, सिचुएशन जो है अफ़गानिस्तान की है, ईरान सऊदी के बेहतरी के तलकात हैं, इधर अपना जो इंडिया के साथ तलकात हैं। ये पूरा इलाका जो है ये एक दिन ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बन जाएगा और अरब जो है हाथ मलते रह जाएंगे। आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया इस समय बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं जब भी हम बाहर जाते हैं किसी भी कंट्री में, हमारे लोग मजदूरी करते मिलते हैं और इसका सबसे बड़ा यही कारण है, हमारे यहाँ पर कोई एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ना हमारे पास साइंटिस्ट अच्छे हैं, ना इंजीनियर्स, ना डॉक्टर। यही कारण है पाकिस्तान आज दुनिया में इतना पिछड़ चुका है और जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है और भी गंदे हालात हमें देखने पड़ सकते हैं। और अगले वीडियो में ये भी बताया जा रहा है किस तरीके से टीटीपी हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बन चुकी है कि हमारी फोर्सेस भी इसको काबू करने में नाकाम रही है। और अफगानिस्तान ने भी हमसे वादा किया था अपनी ज़मीन नहीं देंगे, मगर इसका उल्टा हो रहा है। और साथ ही नहीं इसराइल का भी डर लग रहा है किस तरीके से इसराइल सऊदी अरब यूएई में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है और इस पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और मुस्लिम उम्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। एजुकेशनिस्ट के हाथ में दें, ग्रेट टेक्नीशियंस के हाथ में दें। अगर आपके मुल्क में नहीं है वो उधर मंगवाएं उनको, इसलिए कि ये मुल्क जा रहा है। आप देख रहे हैं, गल्फ चले जाएं, कोई दुकानों में आपको पाकिस्तानी नहीं मिलते हैं, सिर्फ सड़कों पे मिलते हैं, खुदाई करते हैं। ये आपका जो यू डोंट अंडरस्टैंड कैसा आपका डिटीरिएशन हो रहा है, बिकॉज आपका एजुकेशन खराब है, सिविल सर्विस तबाह हो गया है। अब आप चाह रहे हैं पूरी सोसाइटी तबाह हो, इसलिए कि आपने एजुकेशन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हाथ में दे दिया और उनको कोई पता ही नहीं है एजुकेशन के बारे में। इट इज अ वेरी हाईली स्किल्ड सब्जेक्ट और सेंट्रलाइज्ड होने से वैसे भी क्या नहीं करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि अगर आप पॉपुलेशन प्लानिंग नहीं करेंगे तो तबाकुन होगा। अगर आप 2-3% बढ़ते रहें तो इसके माने आप सिर्फ 1 और 2% इंक्रीज करते रहें आपका इकोनॉमी, इट्स यूजलेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि सर्कुलर डेट और स्टील मिल और पीआईए इनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं और बिलियन 3-3 और 4-4 बिलियन डॉलर हर रोज़ हमारा जो नुकसान हो रहा है आप उसको करेक्ट नहीं करते हैं तो तबाकुन नतीजा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एवरीथिंग इज गुड, मैं तो समझता हूं कि क्या फ़ायदा है कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि वी आर इन अ गुड पोजिशन। आई थिंक वी आर इन अ बैड पोजिशन और वी आर नॉट गेटिंग बेटर। अगर हमारे सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो फिर हमें आईएमएफ के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी। तो एक तो ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये बहुत वाज़ेह तौर पे उभर के जो है वो सामने आ रही है। वो आज की तनख्वाह में और आज की कीमतों में 10 में से 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। अब वो लोग जो हैं जो पेट नहीं भर पा रहे हैं, मैं सोचता हूँ वो आप पाकिस्तान के किसी बड़े शहर की मार्केट्स के बाहर चले जाएं, आपने देखा होगा कि मार्केट्स के बाहर जो दिहाड़ीदार हैं अपना बेलचा और हथौड़ा लेके खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं इंतजार में कि हमें कोई ले जाएगा, दिहाड़ी लग जाएगी। जो आम आदमी है जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, मैं खुद आम आदमी हूँ, मैं खुद जो भुगत रही हूँ, तो एक महंगाई जो जिन है उसको वो खुद हुकूमत मान भी रही है। अभी आपने नौकरियों की बात की कि अगर इतनी दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, इकोनॉमी इतनी अच्छी पोजीशन में चली गई है, तो फिर तो वाकई नौकरियां मिलनी चाहिए लोगों को। लेकिन यहाँ मामला ये है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की जो हालिया बिल्कुल तहकीक के बाद रिपोर्ट आई है, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान में जो डिग्री याफ्ता नौजवान है ना, 31% इस वक्त बेरोजगार हैं जिनके पास डिग्री हैं। मैं पढ़े लिखे नौजवानों की बात कर रहा हूँ कि
अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, हमें परेशानी है। वहाँ से जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो आपके सबके सामने है। तालिबान ने हुकूमत में आते ही ये बयान दिया था कि किसी भी फोर्स को, किसी भी ग्रुप को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टीटीपी ने यहाँ पर 16 ऑपरेशंस किए हैं और उसमें जानों का ज़िया हुआ है। हम खोस्त में उनसे खुफिया मुज़ाकरात कर रहे थे, उसका नतीजा अगर ये है कि मेरे यहाँ लाहौर तक रीच हो जाएगी, क्योंकि अगर मुझे इंटीरियर मिनिस्टर का एतबार करना है कि ये टीटीपी ने जिम्मेदारी इसकी ले ली है, तो फिर खुदा ही हमारा हाफिज़ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें अमेरिका को खुश करने के लिए पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए अफगानिस्तान के हवाले से। हमारे अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको चाहिए कि वो हमें गवर्न करें। मैं कह दूँ अगर उससे पहले वो ये कि जो केपीके का चीफ है उसने ये कहा है कि टीटीपी IS खुरासान से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। खतरा था, खतरा रहेगा। कि अफगानिस्तान के इंटरेस्ट पूरे रीजन के इंटरेस्ट हैं और अमेरिका कैसे इस रीजन को स्टेबलाइज होने देगा। मेन मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, जो रीजनल इश्यूज जो है, सिचुएशन जो है अफ़गानिस्तान की है, ईरान सऊदी के बेहतरी के तल्कात हैं, इधर अपना जो इंडिया के साथ तल्कात हैं। जब ये बातें करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कि क्या हम भूल गए हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम गवर्नर हाउसेस को गिरा के वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, हम 300 डैम बनाएंगे, हम हज़ारों अरब लेके आएंगे। इन्होंने इस अवाम के साथ क्या क्या वादे नहीं किए। इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर देंगे, लेकिन आज 4 साल गुजरने के बाद 20 मिलियन पीपल, 20 मिलियन लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं और आज इनकी पॉलिसी से 5.5 मिलियन लोग जो हैं अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। सर्कुलर डेट जो है वो 17,000 अरब चला गया कि पुरानी हुकूमतों का सारों का मिलाल है उससे भी बढ़ गया। आपका डॉलर डीवैल्यूएशन अलग, तो लोग और अवाम किस तरह इनके ऊपर एतबार करेंगे? मुझे बताएंगे जो 50 रुपये चीनी खरीदने वाला बंदा आज 120 रुपये की चीनी खरीद रहा है, वो कैसे इनके ऊपर एतबार करेगा? क्योंकि इनको पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतनी इनकॉम्पिटेंट, इतनी नालायक, इतनी बैड मैनेज्ड गवर्नमेंट कभी किसी ने देखी ही नहीं। और वो पाकिस्तान की आवाम ने भी ये झूठ पहली दफ़ा देखे जब आप लोगों ने कहा था कि हमारे पास 3, इमरान खान का शायद लोगों को याद है, और कि जब इन्होंने कहा था कि हमारे पास 300 इकोनॉमिस्ट हैं जो इस लाइन में बैठे हुए हैं कि हमें कब टेक ओवर करेंगे, हम जहाज टेक ओवर करेंगे तो हम अपनी एग्जीक्यूशन टीम हमारी उनको एग्जीक्यूट करेगी। ये पूरा इलाका जो है ये एक दिन ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बन जाएगा और अरब जो है हाथ मलते रह जाएंगे। तो ये पूरे का पूरा खित्ता जो है इस बुरी तरह की इस आग की लपेट में आ गया है कि वो हदीस मुझे आज बिल्कुल सच होती साबित हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरक का समुंदर बंद हो जाएगा, जो जहां है वहीं रह जाएगा और बाहर नहीं निकल सकेगा। और मशरक का समुंदर जो है वो वही है कि जो शत्तुल अरब से शुरू होता है और खलीज फारस से होता हुआ गवादर तक और पसनी तक इस जगह पे आता है।